तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि क्लास 12 के लिए और साथ में मेंस और एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। ये चैप्टर मेंस के लिए, एडवांस के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये चैप्टर काफी प्रैक्टिकली है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस काफी ज्यादा बन जाते हैं, इसलिए एडवांस को काफी पसंद है इस चैप्टर से क्वेश्चन बनाना। और ये चैप्टर जितना ज्यादा आप इसको प्रैक्टिकली क्वेश्चन इसका लगाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, काफी ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कॉपी पेन लेके ही बैठना पड़ेगा और इस चैप्टर पे पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ेगा। साथ में इसमें जो न्यूमेरिकल्स है उसका काफी प्रैक्टिस, ये चैप्टर काफी आपसे प्रैक्टिस मांगेगा। ठीक है, हालांकि चैप्टर बहुत इजी है लेकिन आपसे काफी प्रैक्टिस मांगेगा। जिनको मैथमेटिक्स, जिनका बेसिक मैथमेटिक्स बहुत सही होगा, ठीक है, वो ये चैप्टर या इस चैप्टर में बनने वाले क्वेश्चन उनको काफी अच्छे लगेंगे, काफी पसंद आएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। ठीक है, तो हम लोग बेसिक से एडवांस तक जाएंगे इस चैप्टर में। ठीक है, बस इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये क्लास काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि फिजिक्स में अगर हम दो ब्रांच करें या फिजिक्स के किसी दो ब्रांच की बात करें तो एक ब्रांच है चार्ज को ही लेके, दो ब्रांच हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। एक ब्रांच है जिसमें चार्ज स्टैटिक फॉर्म में होता है, चार्ज स्टैटिक फॉर्म में होता है, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। वो फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्रांच है और जिसमें हम चार्ज के डायनेमिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, चार्ज के डायनेमिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं, डायनेमिक स्टेट के बारे में पढ़ते हैं। वो हमारा यूनिट हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब इस चैप्टर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसमें चार्ज फ्लो करता हो, जिसमें चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है? इसमें तो चार्ज रेस्ट में होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहला हम लोग लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है कि जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार्ज फ्लो करता है तो बल्ब जलता है, पंखा चलता है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, ठीक है, वह ग्लो करने लगते हैं या चलने लगते हैं। ठीक है, तो ये चार्ज जब फ्लो करेगा, जब मोशन में होगा तो ही कुछ आपको आउटपुट देखने को मिलता है, जैसे कि पंखा का चलना, बल्ब का जलना। क्लियर है? तो ये सब फ्लो ऑफ चार्ज के ऊपर ही क्या करता है? डिपेंड करता है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इसको सिंपल से डिफाइन करते हैं कि किसी भी कंडक्टर से, अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है तो किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज का मेजरमेंट ही इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, किसी भी कंडक्टर से पर सेकेंड फ्लो होने वाले चार्ज का मेजरमेंट ही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो क्या बोलेंगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज Q by T इज इक्वल टू I होगा। देन I इज इक्वल टू क्या होगा? Q by T। तो हम इसको लिख सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो करंट क्या है? तो करंट इज द मेजर ऑफ flowing the charge per second through the conductor. Flowing the charge per second through the conductor is the measurement of electric current. Clear है? I is equal to Q by T. Clear? आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इसका यूनिट क्या है। तो करंट की यूनिट की अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा, बेसिक से लेके एडवांस तक लेके जाऊंगा तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ठीक है, इस चैप्टर में कितना दम है। ध्यान दीजिएगा, इसका यूनिट हम लिखते हैं किसमें? तो यूनिट इसका होता है एसआई में एम्पियर होता है। एसआई में यूनिट इसका होता है एम्पियर। ठीक है,
और अगर हम बात करें किसी दूसरे यूनिट में तो I इज इक्वल टू Q बाई T है, तो Q का होगा कूलम और टाइम का होगा सेकंड, तो हम एम्पियर को कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं, एम्पियर को कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। क्लियर है? अब इसके क्वांटिटी की बात करें, किस टाइप का क्वांटिटी है, किस टाइप का क्वांटिटी है ये, तो बाबू ये है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये जो आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो करंट है ये आपका होता है स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसमें कोई वेक्टर सम नहीं होता है, ठीक है, इसका कोई वेक्टर सम नहीं होता, इसलिए आपका क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें सिंपल से करंट को जोड़ दिया जाता है। अगर कोई करंट I1 है, I2 है, I3 है, जैसे कि एग्जांपल में आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि यहां पे कोई करंट है 5 एम्पियर, इधर कोई करंट है 2 एम्पियर, और ये दोनों करंट जब जाके यहां मिल रहे हैं जंक्शन पे, तो कितना आपको मिल रहा है, तो 5 to 7 एम्पियर करंट मिल रहा है टोटल। तो आपने क्या किया, आपने सिंपल से करंट को जोड़ दिया, न कि यहां पे कोई वेक्टर एडिशन लगाया है। जैसे कि वेक्टर एडिशन आप जानते हो, अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो यहां पे कोई ऐसा वेक्टर रूल नहीं यूज किया है ऐड करने के लिए। सिंपल से हमने क्या किया है, 5 एम्पियर और 2 एम्पियर के करंट को जोड़ दिया है, तो टोटल कितना हो गया है, 7 एम्पियर हो गया। इस 5 एम्पियर का मतलब क्या होता है कि 5 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, 2 एम्पियर का मतलब 2 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड, और ये दोनों मिलकर 7 एम्पियर, इसका मतलब 7 कूलम चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। तो डेफिनेशन साफ साफ क्लियर है, द फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू एनी कंडक्टर or electric current is the measure of electric current. This is the actual and perfect definition. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसी करंट में। तो करंट में और भी बहुत कुछ जानकारी है जो कि मैं आपको दे रहा हूं। I इज इक्वल टू, अगर I एवरेज निकालना हो, एवरेज करंट निकालना हो कि किसी भी कंडक्टर से, किसी भी वायर से एवरेज करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये हमारा क्या हो गया, इससे हम निकाल सकते हैं एवरेज करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं इसमें इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं कि स्मॉल टाइम में कितना करंट मिलेगा। तो इंस्टेंट टाइम, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या है, इंस्टेंट टाइम में मिलने वाला करंट, मतलब स्मॉल टाइम में अगर हमें स्मॉल चार्ज मिला, अगर किसी कंडक्टर में स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज फ्लो कर रहा है, तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस। तो ध्यान देना, इंस्टेंटेनियस का मतलब स्मॉल टाइम में, dt में। क्लियर है, यहां पे लिख सकते हैं लिमिट टेंड्स टू 0, ठीक है, लगभग टाइम 0 के बराबर हो, तो वही इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस हो गया, ये हमारा हो गया एवरेज हो गया। ठीक है, अब इन दोनों से क्वेश्चन कई तरीके से पूछे जाते हैं, कहां, I बराबर dq बाई dt से, और I इक्वल डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। तो यहां तो टोटल चार्ज आप रख देंगे, टोटल टाइम रख देंगे, आराम से क्वेश्चन लग जाएगा। यहां पे जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा डिफरेंट आते हैं, जैसे कि I इक्वल dq बाई dt है, तो क्वेश्चन में आपके क्या दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल मान लो जैसे हमने दे दिया कि कोई चार्ज दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, मान लो हमने चार्ज की वैल्यू दे दी और बोल दिया फाइंड द करंट, फाइंड द करंट, फाइंड द करंट थ्रू द कंडक्टर इन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में आपको बताना है कि I की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करेंगे, सिंपल सा, देखिए ध्यान से, I इज इक्वल टू होता है dq बाई dt। अब देखिए क्या करेंगे, d अपॉन dt, q की वैल्यू क्या है, तो q की वैल्यू है टाइम के फंक्शन में, तो यहां उठा के रख देंगे 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6, ये हमारा हो गया, ये 5 है, ठीक, तो 5t प्लस 6। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 1 बाई 1 डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करना आपको आता ही है, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं,
ऊपर के पावर को नीचे लेके आते हैं और एक पावर माइनस हो जाता है, एक पावर एक से कम हो जाता है, तो क्या हुआ 2 2 जा 4, 2 नीचे आ गया तो 2 2 जा 4 हो गया और एक पावर कम तो 1 बचा, प्लस यहाँ पे क्या हुआ 5t का केवल बचेगा 5, 6 का 0, तो आपका आया 4t प्लस 5 i की वैल्यू। अब टाइम बराबर क्या है 2 सेकेंड, तो यहाँ t की जगह पे 2 रख दो, 4 2 प्लस 5, 4 2 जा 8 n प्लस 5 कितना हुआ 13 एम्पियर, मतलब कि कितना करंट फ्लो होगा 13 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हम कैसे dq बाई dt का भी यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग करंट डेंसिटी की बात करेंगे, करंट डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है, जिसको डिनोट हम लोग J से करते हैं। तो करंट डेंसिटी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडक्टर के किसी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से, किसी कंडक्टर के किसी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से क्रॉस करने वाली जो करंट की वैल्यू है, अमाउंट ऑफ करंट है, तो अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर सेकेंड, सॉरी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन across the conductor is called current density. J is equal to I upon A. This is the amount of current, A is the area of cross section. ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है वही उसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है, करंट की डेंसिटी होती है, वो होता है J is equal to I by A. अब इस फार्मूले पे थोड़ा गौर करें तो करंट डेंसिटी आपका क्या होता है, तो करंट डेंसिटी खुद में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, खुद में क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसका मतलब यहां पे वेक्टर रूल लगेगा, करंट डेंसिटी के अंदर वेक्टर रूल लग सकता है, ठीक है। तो करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका अपना डायरेक्शन भी होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो J वेक्टर लगाया I अपान A और साथ में कुछ ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, एरिया के ऊपर भी आप क्या लगा सकते हो, वेक्टर लगा सकते हो। क्लियर है? तो ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा डायरेक्शन n कैप, ठीक है। तो n कैप आपका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया, I J K, कि आपका ये जो J है, जो वेक्टर है, तो किस डायरेक्शन में है, I में है कि J में है कि K में है, उसको हम यहां पे लिख सकते हैं। अब इसका दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि यहां तो किसी क्रॉस सेक्शन से पास होने वाला अमाउंट ऑफ करंट ही करंट डेंसिटी है, अगर मान लीजिए कि ये क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा हम टिल्ड कर दें, कंडक्टर में क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरीके से लें, तो उस कंडीशन में करंट डेंसिटी क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, करंट क्रॉस सेक्शन के टेढ़ा करने से करंट का डायरेक्शन नहीं बदल जाएगा, करंट तो वैसे ही जाएगा, बिल्कुल, तो करंट तो वैसे ही जाएगा। ये हो गया करंट। ध्यान दीजिएगा, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट का भी अपना एक पाथ होता है। क्लियर है? तो उसके हिसाब से करंट अपना पाथ तो नहीं चेंज करा, लेकिन हाँ एरिया वेक्टर चेंज हो सकता है। तो एरिया वेक्टर क्या हुआ, ऊपर हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन और सरफेस। तो प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर कौन होता है, एरिया वेक्टर होता है। ये हो गया डीए, ये हो गया डीए, ये हो गया हमारा करंट की डेंसिटी जे। क्यों? क्योंकि करंट की डेंसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो अलोंग द इलेक्ट्रिक करंट होता है। करंट जिधर फ्लो करता है, जिधर करंट चलता है, उसी के अलोंग करंट डेंसिटी का भी डायरेक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे करंट डेंसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, तो जिधर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है करंट की डेंसिटी का। तो यहां पे हो गया जे, ये हो गया हमारा डी। तो यहां पर आपका करंट क्या होगा, तो मान लो किसी स्मॉल क्रॉस सेक्शन से पास करने वाला करंट की वैल्यू मान लो है डी आई। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, डी आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, जे इंटू ए कितना है डी ए,
अब डी आई से हमें आई पाना है तो क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। क्लियर है, ये हमारा चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगा के डॉट लगा के वेक्टर लगा देंगे, है ना। तो आपका क्या हुआ, डी आई का आपका क्या मिल जाएगा, डी आई का आई मिल गया और इंटीग्रेशन में क्या हुआ, जे डी ए, दोनों के दोनों क्या है, वेक्टर है। क्लियर है, तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी में बदल गया। और यहां से हम करंट भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। बाकी आप रूल जानते होंगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, तो वो होता है ए बी कॉस थीटा, और वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, तो होता है ए बी साइन थीटा और साथ में एन कैप। क्लियर है, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और ये हमारा है डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इनका यूज हो सकता है, जब भी आप वेक्टर यूज करोगे तो इनका यूज कर सकते हो। क्लियर है, तो फॉर्मूला हमको क्या मिला, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, ठीक है, द इंटीग्रल सरफेस ऑफ द इंटीग्रल मल्टीपल सरफेस ऑफ करंट डेंसिटी जे इंटू डी ए। क्लियर है, अब ये हमारा हो गया करंट का एक फार्मूला, ये हमारा हो गया करंट का एक फार्मूला, करंट डेंसिटी का फार्मूला। तो हम चाहे तो यहां से करंट भी निकाल सकते हैं, करंट की डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, साथ में इसका यूनिट की बात करें तो यूनिट इसका क्या होगा, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई का होता है एम्पियर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, यूनिट इसका क्वांटिटी का बता ही चुके हैं कि ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरीके से करंट की डेंसिटी का आपने फार्मूला देखा। तो करंट, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट की डेंसिटी के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम आते हैं अगला टॉपिक, अभी मैं इसका क्वेश्चंस भी कराऊंगा, करंट की डेंसिटी का क्वेश्चंस भी कराऊंगा, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखें। ठीक है, पहले लेक्चर आपका कंप्लीट हो उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं इसमें सीधे किसकी, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। ठीक है, अब ये मीन फ्री पाथ क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी कंडक्टर में अगर कोई पार्टिकल किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने के पहले, किसी दूसरे पार्टिकल से कोलाइड करने के पहले तक का जो भी एवरेज डिस्टेंस कवर करता है, जो भी एवरेज डिस्टेंस क्या करता है, कवर करता है, वही एवरेज डिस्टेंस कहलाता है मीन फ्री पाथ लिम्डा एम। द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर है, वही हमारा क्या है, लिम्डा एम है, मीन फ्री पाथ। और ये डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम टाउ। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम, जिसको टाउ से डिनोट करते हैं और किससे डिनोट करते हैं, लिम्डा से डिनोट करते हैं। अगला इसमें जो आपको टॉपिक हम पढ़ाएंगे, तो मोबिलिटी के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो मोबिलिटी क्या होता है, तभी इसके पहले आपने क्या पढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम और मीन फ्री पाथ। अब हम पढ़ा रहे हैं मोबिलिटी। तो मोबिलिटी में हमने क्या पढ़ाया, नाम वर्ड को थोड़ा ध्यान से देखो, मोबिलिटी, मोबाइल प्लस एबिलिटी। ये चैप्टर बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत मजा आता है पढ़ने में। मोबाइल प्लस एबिलिटी, जिसके अंदर घूमने की एबिलिटी हो, जिसके अंदर घूमने की एबिलिटी हो, ठीक है, वही हमारी क्या कहलाती है, मोबिलिटी कहलाती है। उसके जैसे मोबाइल ट्रांसफार्मर, आप मोबाइल ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरे का हम लेके जा सके। ठीक है, जैसे गांव में क्या होता है, ट्रांसफार्मर, किसी का लाइट उड़ गया, किसी के वहां का ट्रांसफार्मर उड़ गया, तो एक नगर निगम का अपना ट्रांसफार्मर होता है, वो वहां पे लाके तब तक के लिए क्या कर दिया जाता है, फिट कर दिया जाता है, ताकि लोगों का काम चलता रहे, काम न रुके, उसको कहते हैं मोबाइल ट्रांसफार्मर। क्लियर है, उसी तरीके से यहाँ पे मोबिलिटी, इसमें मोबाइल प्लस एबिलिटी, जिसके अंदर घूमने की योग्यता हो। तो ये घूमने की योग्यता कहाँ पाई जाती है भाई, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वही इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन तो कई तरीके से मूव कर सकते हैं। तो एक मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तब जब इस कंडक्टर को हम बैटरी से नहीं जोड़े रहते। उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन रेंडम मोशन करते हैं, तो रेंडम मोशन करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का अपना डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है।
जहां से चलता है वहीं घूम फिर के लड़ते भिड़ते आ जाता है। तो ऐसे रेंडमनेस घूमना और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाना, ऐसे कैरेक्टर को हम मोबिलिटी नहीं बोलते हैं भाई, ना ना ना। जिस मोबिलिटी से कुछ रिजल्ट मिलता हो, क्लियर है, तब वहां पे हम मोबिलिटी बोलेंगे। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसी को अगर हम जोड़ दे किससे, बैटरी से जोड़ दे, तो बैटरी से जोड़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देना। तो अगर कंडक्टर को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से लगा दिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वह ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी वेलोसिटी से कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचेंगे। तो इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या आ गया, मोबिलिटी आ गया, मोबाइल घूमने की योग्यता आ गई। तो घूमने की योग्यता कैसे आई, तो जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो इलेक्ट्रॉन के अंदर आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब कि जैसे वेलोसिटी आया तो उसके अंदर मोबिलिटी आ गया, उसको कहते हैं म्यू। तो म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मोबिलिटी को म्यू से ही रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये फार्मूला म्यू इक्वल टू वीडी अपॉन ए। ठीक है, अब जितना भी आपने फार्मूला देखा उस पे अब हम करेंगे थोड़े बहुत एग्जांपल। तो फार्मूला कौन कौन सा देखा है अभी तक, I इक्वल टू क्यू बाई टी। दूसरा क्या देखा, तो दूसरा देखा आपने करंट डेंसिटी का, J इक्वल टू आई बाई ए। ठीक, और तीसरा किसका देखा, मोबिलिटी का, म्यू इक्वल टू वी डी अपान ई। ये तीन फार्मूले हैं जिस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो इन फार्मूलों को थोड़ा सा आप गौर करिएगा। ठीक है, इस पे अभी हम लोग एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल हम आपको कराते हैं। एक एग्जांपल है बहुत शानदार। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ 2 इंटू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 10 का पावर 6 इलेक्ट्रॉन passes through कंडक्टर फ्रॉम पॉइंट P टू Q, किसी कंडक्टर में पॉइंट P से Q तक इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, पास कर रहे हैं। ठीक है, इन टाइम 10 का पावर -3 सेकेंड में। P से Q तक इतने इलेक्ट्रॉन पास कर रहे हैं, वो भी कितने, 10 का पावर -3 सेकेंड में। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो बहुत सिंपल है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल है, लग रहा है क्लास 9 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन कैसे निकालेंगे करंट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फार्मूला क्या होता है बाबू, I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। I इक्वल टू क्यू बाई टी। अब यहाँ पे चार्ज तो दिया नहीं है, लेकिन क्या दिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू फ्रॉम पॉइंट P टू Q। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज कैसे निकालते हैं, तो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला आपको पता है ना, Ne और अपान T। अब n की वैल्यू क्या है, तो n की वैल्यू है आपका 2 इंटू 10 का पावर 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना दिया हुआ है, इंटू E की वैल्यू क्या होती है, तो E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 का पावर -90 कूलम, और टाइम की वैल्यू क्या है, 10 का पावर -3 सेकेंड। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, करंट निकल जाएगा। ठीक है, अब इसमें पूछेगा अगर कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, तो हो गया। अगर पूछ दिया कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो ये बताओ, इलेक्ट्रॉन अगर P से Q जा रहा है तो करंट कैसे चलेगा, Q से P, तो करंट का डायरेक्शन हो जाएगा Q से P। याद रखिएगा ये स्केलर क्वांटिटी होता है करंट। क्लियर है, बस ये पाथ के अकॉर्डिंग चलता है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्शन वर्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो P से Q इलेक्ट्रॉन चलेगा तो करंट कैसे प्रोड्यूस होगा, Q से P। ठीक है, तो बाकी इसका मैथमेटिक्स सॉल्व करके आप आंसर इसका लाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला एग्जांपल। ठीक है, अगला एग्जांपल भी बहुत शानदार है। इसमें दिया हुआ है कि अ करंट
ऑफ 10 एम्पियर, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अ करंट ऑफ 10 एम्पियर, अ करंट दिया है 10 एम्पियर, फ्लो इन अ यूनिफॉर्म कॉपर वायर, एक यूनिफॉर्म कॉपर वायर है जिसका रेडियस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर, फ्रॉम द एंड P टू Q, P से Q तक। तो 10 एम्पियर का करंट है जो कि फ्लो होता है P से Q। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। कैलकुलेट द करंट डेंसिटी, तो करंट की डेंसिटी निकालना है। तो याद रखिएगा करंट की डेंसिटी निकालना है और साथ में डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी निकालना है, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, है ना। तो क्या दिया है, एक कॉपर वायर दिया हुआ है जिसका डायमीटर रेडियस 1 मिलीमीटर है, रेडियस है 1 मिलीमीटर। इसमें 10 एम्पियर का करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, क्लियर है, P से Q। तो कह रहा है कि J की वैल्यू क्या होगी, करंट डेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो J इक्वल टू क्या होता है, J इक्वल टू होता है I अपॉन A, I अपॉन A। अब I की वैल्यू क्या होती है, तो I की वैल्यू दिया हुआ है 10 और ये A क्या है, तो A होता है एरिया क्रॉस सेक्शन। तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा 10 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू, तो यहां मिलीमीटर में और आपको किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मीटर में। तो 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, तो 10 का पावर माइनस 3 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10 का पावर माइनस 3 मीटर होता है। तो क्या लिखेंगे, 10 का पावर माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि आर का स्क्वायर है ना। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जे की वैल्यू जो आएगी वही इसकी करंट डेंसिटी होगी। अब कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी क्या होगा, तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाते समय, करंट डेंसिटी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया है, ठीक है, इसी लेक्चर में, कि करंट का जो डायरेक्शन है वही करंट की डेंसिटी का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन क्या है, P से Q, तो करंट की डेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, वो भी P से Q ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक क्वेश्चन थे मैंने जो आपको कराए हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे सीधे बढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन, अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब याद रहे कि अभी मैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन बताने के बाद मोबिलिटी का भी क्वेश्चन लगवाऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये भी रिलेशन बता दूं ताकि दोनों को हम मोबिलिटी को और इस रिलेशन को एक साथ मिला दें और एक इसके साथ एक न्यूमेरिकल बना दें, ठीक है जी। तो आइए, अगर हम रिलेशन की बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट की, ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसे निकलता है, तो किसी कंडक्टर के पर यूनिट क्रॉस सेक्शन से जितने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं उतने ही नंबर ऑफ चार्ज की वजह से यहां करंट बनेगा। तो क्वांटाइजेशन से Q इक्वल टू होता है NE। तो स्मॉल n बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, इस कंडक्टर का वॉल्यूम। देन n बराबर क्या हुआ, स्मॉल n इंटू v, यहां लिख देंगे स्मॉल n इंटू v इंटू ए। अब यहां वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां पे लिखेंगे वॉल्यूम की जगह पे एरिया इंटू लेंथ इंटू ई। तो लेंथ क्या है, हमने लेंथ पूरा ले लिया, ये पूरा कि यहां से यहां तक इतने नंबर ऑफ चार्ज फ्लो कर रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, ये हमारा हो गया Q हो गया। अब लेंथ कितना है, तो ध्यान दीजिएगा लेंथ कौन है, तो ये जो कंडक्टर का लेंथ है वही चार्ज के द्वारा चला गया डिस्टेंस है। एक इलेक्ट्रॉन जितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक गया, तो क्या ये कंडक्टर का लेंथ ही इसका अपना चला गया डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी, यहां की वेलोसिटी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है, और इनटू टाइम,
इंटू क्या हुआ ई हो गया, ये हमारा हो गया क्यू। अब टाइम को इधर ले लो तो क्या हुआ क्यू बाई टी इजकल टू एन ई ए वी डी। अब क्यू बाई टी क्या है करंट के बराबर, तो आई बराबर एन ई ए क्या होगा वी डी हो जाएगा। ये हमारा हो गया करंट का फार्मूला, आई इजकल टू एन ई वी डी। और ये रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या हो गया रिलेशन हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में। अब ये जो हमको फार्मूला मिला आई इजकल टू एन ई ए वी डी, और हमने जो मोबिलिटी का फार्मूला निकाला था म्यू इजकल टू वी डी अपॉन ई। तो अगर हम वी डी की वैल्यू को यहां से उठा के यहां रख दें यहां पे, तो कुछ और भी फार्मूले हमारे बन सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे म्यू में और आई में रिलेशन दिखा देंगे इन दोनों। तो ध्यान दीजिए म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई है, तो वी डी बराबर क्या हुआ आई अपॉन एन ई ए, और अपॉन क्या हुआ ई हुआ, ई आ गया यहां पे, तो क्या हुआ आई अपॉन एन ई ए और साथ में ई, ये हमारा हो गया। ठीक है, आप ऐसे भी क्या कर सकते हो फार्मूला बना सकते हो, अगर म्यू आई इलेक्ट्रिक फील्ड एक साथ दिया हो तो ऐसे भी बना सकते हैं। साथ में एक फार्मूला आपको हम लेके चलते हैं इसमें, वीडी बराबर क्या होगा वीडी बराबर होगा आई अपॉन एन ई ए, आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, और वीडी बराबर होता क्या है ए इंटू टाउ होता है, वीडी बराबर होता है ए इंटू टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ आई एन ई ए। ये ए इंटू टाउ क्या है बाबू, ए इंटू टाउ क्या है एक्सेलरेशन इंटू रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो अब यहां इसको बदलते हैं, तो ए बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ए बराबर लिख सकते हैं क्या ई बाई एम, फोर्स बाई मास। किसी कंडक्टर के अंदर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है क्यू ई, यहाँ क्यू कौन है इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और अपॉन मास, तो फोर्स बाई मास इंटू टाउ इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, एन ई ए। अब बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और वैल्यू होती है क्या V बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और वैल्यू होती है क्या V बाई एल। तो यहां हम E की जगह पे क्या लिख दें V बाई एल, तो ml हो गया इंटू टाउ इज इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए हो गया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया V पोटेंशियल वाला V, और ये हमारा करंट, तो V को इधर रखो बाकी को उधर भेज दो, तो देखिए क्या हुआ जब V को इधर रख के बाकी को उधर भेजेंगे तो हमको मिलेगा V इज इक्वल टू आई और ml ऊपर चला जाएगा तो ml और अपॉन E और टाउ नीचे आएगा तो एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, ये हमने नीचे भेज दिया। ये हमको एक इक्वेशन मिल गया पोटेंशियल में और करंट में, और इसको थोड़ा ध्यान से देखिए अगर, तो V इज इक्वल टू आई आर के जैसा है ये, इसका मतलब ये क्या है ये ओम्स लॉ का ही जैसा है, ये ओम्स लॉ डिराइव हो गया। तो क्या हुआ इसी रिलेशन से हमने क्या किया VD बराबर आई एन ई ए लिख दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन टू टाइम होता ही है, तो एक्सेलरेशन कौन सा एक्सेलरेशन, जो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन आया वो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, तो फोर्स बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लगने वाला फोर्स क्यू ई, तो ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, और यहां से हमने क्या निकाल लिया पोटेंशियल, और आपको क्या प्रूफ हो गया ओम्स लॉ। अब और आगे बढ़ते, अब हमारा आया रिलेशन एक्चुअली में V बराबर आई इंटू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, और इसको कंपेयर किया जब हमने ओम्स लॉ से, तो हमें R बराबर क्या मिलता है, तो R बराबर मिलेगा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, एक और फॉर्मूला मिल गया। तो देखिए रिलेशन से रिलेशन, रिलेशन से रिलेशन, रिलेशन से रिलेशन, तो इसलिए मैंने बोला कि चैप्टर क्या प्रैक्टिस वाला है, जितना प्रैक्टिस करेंगे ये चैप्टर उतना आपके हाथ में आता जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ इसको भी अगर कंपेयर कर देंगे रेजिस्टिविटी L बाई ए से, तो देख लीजिए L बाई ए कंपेयर करो तो रो के प्लेस पर क्या है, तो रो के जगह पे हो जाएगा, ध्यान दीजिए रो के जगह पे आपका क्या हो जाएगा ये वाली वैल्यू,
ठीक है, तो रो बराबर क्या मिलेगा, m अपान एन ई स्क्वायर टाउ। तो रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी होती है, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या आया, m अपान एन स्क्वायर टाउ, m अपान एन ई स्क्वायर इंटू टाउ होता है। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टिविटी का रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ भी होता है, रेजिस्टिविटी का रिलेशन कंडक्टिविटी के साथ भी होता है, तो कैसा होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम कंडक्टिविटी लिखें तो कंडक्टिविटी बराबर क्या होगा, तो इसका उल्टा कर दो, क्या होगा, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम हो जाएगा, ये हो गया हमारा कंडक्टिविटी। ठीक है, तो देख रहे हैं रिलेशन से रिलेशन, रिलेशन से रिलेशन हम निकालते हुए चले जा रहे हैं। अब आगे हम आपको और सरप्राइज करते हैं, देखिएगा ध्यान से कि किस तरीके से रिलेशन से रिलेशन, तो प्रैक्टिस करते जाइएगा, ये फार्मूला अपने आप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और तीन चीजों का आपस में रिलेट कर देते हैं, कौन, एक आई बराबर एन ई वी डी, और म्यू बराबर वी डी अपान ई, और एक जे बराबर आई बाई ए, ये भी तो होता है जे बराबर आई बाई ए। ठीक है, अब थोड़ा देखिएगा ध्यान से, अब कैसे रिलेशन मिलाएंगे, तो J इक्वल टू होता है I बाई ए, एंड I इक्वल टू होता है NEAVD, NEAVD और अपान A, तो A से A कट जाएगा तो क्या बचेगा, J इक्वल टू NEVD। और जल्दी से बताइए कि ये NEVD क्या है, तो VD क्या है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, E बाई एम इंटू टाउ, देन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ बाई एम इंटू क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, और ये हो गया J। और अभी मैंने आपको दिखाया पीछे कि सिग्मा बराबर होता है एन स्क्वायर टाउ बाई एम, और यहां पे क्या है, एन स्क्वायर टाउ बाई एम, तो इसके जगह पे क्या ले सकते हैं, सिग्मा, तो आपको मिल गया J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, जहां पे J और E क्या है, वेक्टर है, तो ये ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हो गया, तो ओम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं। तो आप देख रहे हो, एक फार्मूले को पकड़े और धीरे 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 हम आगे बढ़ते चले गए। आप खुद देख लो कितना आसान कर दिया हमने, यहां से हमने आई बराबर एन ई वी डी निकाला, कहां से, क्यू बराबर एन ई से, बस इतना, ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉइंट वॉल्यूम, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो गई। अब आई बराबर एन ई वी डी निकलने के बाद हमने क्या निकाला, मोबिलिटी का एक रिलेशन लिया, फिर आपस में रिलेट करके एक मोबिलिटी के साथ फार्मूला बना दिया, या बना सकते हो। अब देखिए, अब हमने क्या दोबारा इस इक्वेशन को लिया और यहां से क्या कर दिया, वीडी की वैल्यू निकाल ली, तो वीडी बराबर ये इक्वेशन आ गया। अब वीडी का वैल्यू हमने यहाँ पे उठा कर रख दिया कि वेलोसिटी बराबर एक्सेलरेशन टाइम होता है, और देखिए रिलेशन कैसे निकलता गया और हम ओम्स लॉ तक पहुंच गए। ठीक है, और फिर से आगे हम रिलेशन आगे और बढ़ाएं, कंपेयर कर करके, तो अलग अलग फार्मूले हमें मिलते जा रहे हैं, अलग अलग फार्मूले हमें मिलते जा रहे हैं। ठीक है, J बराबर सिग्मा इंटू ये लास्ट फार्मूला। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने आपको कैसे आपको फार्मूलों के साथ खेलना है। ठीक है, मैंने वही चीज खेल के दिखाया है। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो एक कॉपर वायर है, एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ दिया हुआ है। ठीक, तो इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एक कॉपर वायर है, एक कोई कॉपर वायर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, 1 मिलीमीटर स्क्वायर है, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है 0.21 एम्पियर, और कह रहा फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी निकालना है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पे द फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 8.4 इंटू 10 का पावर 28 मीटर क्यूब, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते ही हो। तो आपको निकालना है क्या, वीडी। ठीक है,
वीडी निकालना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो देखो गिवन में पहले क्या क्या दिया है देख लो। ये वायर है, इस वायर से फ्लो होने वाला करंट दिया हुआ है 0.21 एम्पियर। इस वायर का क्रॉस सेक्शन दिया है A = 1 मिलीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या करोगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दोगे, तो 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर ऐसे पहले लिख लेना। तो ये 1 मिलीमीटर स्क्वायर हो गया। 1 मिलीमीटर में कितना, तो 10⁻³ होता है। इधर भी क्या होगा, 10⁻³ होता है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। तो क्या आया, 10⁻⁻6, 3 और 3 6 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया। तो एरिया भी निकल गया, आई भी निकल गया। एन दिया हुआ है डेंसिटी, और ये है हमारा क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये तो निकालना है, तो ये याद रखिएगा। एन क्या है, नंबर ऑफ या फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। क्या है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वॉल्यूम। ठीक है, अब बताइए जब आपको वीडी निकालना है, आई दिया है, ए दिया है, तो कुछ दिमाग में आ रहा होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो I = NEAVD लगाएंगे। ठीक है, गिवन दैट से ही पता चल जाएगा कि कौन सा फार्मूला हम लेके चलने वाले हैं। तो I = NEAVD, देन VD = क्या हुआ, I/NEA। अब यहां पे I की वैल्यू दिया हुआ है 0.21 एम्पियर, N की वैल्यू दिया हुआ है 8.4 × 10⁻28, और E की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और एरिया दिया हुआ है 10⁻6 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि क्वेश्चन कितने सिंपल से हैं। ठीक है, बाकी मैं क्वेश्चन आपको दे दूंगा अगले सत्र में, मतलब अगले लेक्चर में। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले तो बताइए कि ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, नहीं समझ में आएगा होगा तो भी बता दीजिएगा, समझ में आया होगा तो भी बता दीजिएगा, ताकि मैं इसी पे अगला वीडियो लेके आ सकूं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।